प्रश्न 9। एक परीक्षा में 2,19,681 छात्र शामिल हुए। उनमें 1,07,599 छात्र असफल हुए। कितने छात्र सफल हुए? तो कह रहा है एक परीक्षा में 2,19,681 छात्र शामिल हुए। तो 2,19,681 छात्र शामिल हुआ है एक परीक्षा में। उनमें 1,07,599 छात्र असफल हुए। यानी 2,19,681 छात्र शामिल हुआ है और 1,07,599 छात्र असफल हुआ है। तो अगर हम घटा दें तो कितने छात्र सफल हुए हैं वह ज्ञात हो जाएगा। तो इसको घटा देते हैं। तो 11 में से 9 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 1,12,082 यानी 1,12,082 छात्र जो है सफल हुआ है उस परीक्षा में। तो बस इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे प्रश्न 9 में। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी विकल्प सी सही है, सही उत्तर है जो कि दिया हुआ है 1,12,082। प्रश्न 10। 33,310 में से क्या घटाया जाए कि मान 23,933 रह जाए? तो क्या कह रहा है, 33,310 में से क्या घटाया जाए कि मान 23,933 रह जाए? तो 33,310 में से x को घटाया जाए तो मान कितना रह जाए, 23,933। 33,310 में से x को घटाया जाए तो मान कितना कह रहा है, 23,933। ये हम मान लेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे माना। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 33,310 में से x को घटाया जाए। पूछ रहा है कि 33,310 में से क्या घटाया जाए, तो उसको हम x मान लिए हैं कि मान कितना रह जाए, 23,933। तो अगर हम x का मान ज्ञात कर लें तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 33,310 माइनस 23,933। तो घटा देंगे तो देखिए बराबर के बायां तरफ x माइनस में है। देखिए बराबर के बायां तरफ x माइनस में है तो x को दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह 23,933 बराबर के दाएं तरफ प्लस में है तो इसको हम इधर कर देंगे, यानी बराबर के बायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33,310 माइनस 23,933। तो सीधा सा इसका जवाब है कि 33,310 में से 23,933 को घटा देंगे। ठीक है, ये तो बस हम समझाने के लिए किए थे। ऐसे बस क्या करना है, इसमें 33,310 में से 23,933 को घटा देना है। तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, फिर ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 2, तो 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 2, 12 में से 3 गया 9, यानी इसका उत्तर आ गया 9,377। तो बस क्या कर देना है, इसमें 33,310 में से 23,933 को घटा देना है, जो आएगा वही उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो 33,310 में से क्या घटाया जाए कि मान 23,933 हो जाए। तो 33,310 में से 9,377 को अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 23,933। प्रश्न 11। कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं? तो क्या कह रहा है, कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं, यानी कितनी संख्याएं 2 अंकों की है।
तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 99। 2 अंकों की बड़ी संख्या यानी 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ जाता है जो कि 100 है। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10। तो यहाँ से शुरू होता है 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे और क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 99 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 89। 89 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर 90। क्या आएगा? 90। यानी 90 संख्या जो है 2 अंकों की है, यानी 2 अंकों की कुल संख्या कितना है? 90 है। तो क्या करेंगे? सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि 10 से शुरू होता है 2 अंकों की संख्या और 99 तक है 2 अंकों की संख्या, तो इसमें से इसको घटा करके 1 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर है 90, दिया है विकल्प बी में, यानी बी इसका सही उत्तर है। और इसमें देखिए 9377 किस कौन विकल्प में दिया है? सी में, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर है प्रश्न 10 का। और प्रश्न 11 का हो गया विकल्प बी। प्रश्न 12, निम्नांकित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो प्रश्न 12 का ए में दिया है, देखिए विकल्प ए में क्या दिया है? 33,719। बी में, विकल्प बी में क्या दिया है? 71,933। विकल्प सी में क्या दिया है? 91,337। विकल्प डी में क्या दिया है? 37,193। तो 33,719, 71,933, 91,337 और 37,193, ये 4 विकल्प दिया है, यानी 4 ऑप्शन दिया है जिसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सभी 5 अंकों की संख्या है, सभी क्या है? 5 अंकों की संख्या है। तो इसमें पहला अंक यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी होगा 9 वाला, और सबसे छोटी होगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ दूसरा अंक 3 है, यहाँ दूसरा अंक 7 है, यानी सबसे छोटी होगा 33,719, विकल्प ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि सभी 5 अंकों की है कि नहीं। तो यहाँ पे सभी 5 अंकों की है, और सबसे पहला अंक देखना है कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये दोनों में अब देखना है कि दूसरा अंक क्या है। तो दूसरा अंक यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो ये सबसे छोटी होगा, यानी 33 है, यहाँ 37 है, यहाँ तो 33 वाला सबसे छोटा होगा, यानी 33,719, यहाँ 37,193। तो यहाँ 37,000 हो जा रहा है, यह है 33,000, तो ये छोटा होगा। तो 33,719 सबसे छोटी संख्या है इसमें। प्रश्न 13, अंक 105 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कह रहा है 105 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 105 7, 105 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा?
तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 4 अंकों की, और यहाँ भी 4 अंक दिया है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है इससे बनाने के लिए। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा है 7, तो 7 को पहले लिख देंगे। फिर 7 तो हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ा 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद 1 और सबसे अंत में 0 को, यानी 7510 सबसे बड़ी संख्या होगा। तो बड़ा संख्या को पहले, उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। तो इस तरह से बन जाता है सबसे बड़ी संख्या। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होगी? तो 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिए 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब 15 तक, ठीक है, तो 1 से 15 के बीच में, तो 1 से 15 के बीच में 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। अब सबसे बड़ी, तो देखिए 15 क्या है, 15 के बीच में कह रहा है, यानी 15 से नीचे आएंगे तो 14 भाज्य संख्या है। 14 क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब 14 के पहले आता है 13 भाज्य संख्या है, यानी 2 और 13 होगा, 2,13। तो 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गया 13। अभाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो और अपने आप हो, यानी जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटता हो, वही होता है अभाज्य संख्या। जैसे 13 सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, यानी 13 से, और कोई इसका गुणनखंड नहीं है। उसी तरह 2 भी 1 से कटता है और 2 से कटता है, और किसी से नहीं कटता है। तो 2, 1 और 15 के बीच में 2 और 13 सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 15, तो प्रश्न 14 में देखिए कौन सा विकल्प में दिया है, डी में, यानी विकल्प डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 803116 अंकों का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या है। तो प्रश्न 15 में क्या दिया है, 803116, ये 5 अंक दिया है। इसका प्रयोग करते हुए सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा यहाँ पे संख्या ढूंढना होगा। तो सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 को तो पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 को अगर पहले लिखेंगे तो फिर ये 5 अंकों का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर पहले लिखा गया तो फिर 4 अंक का ही बनेगा संख्या, इसीलिए 0 को बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे 0 को छोड़ करके सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को पहले लिख देंगे। अब 0 को लिखेंगे। अब 1 से बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे। फिर 6 है और सबसे बड़ा 8 है, तो 10,368 हो गया सबसे छोटी संख्या इन 5 अंकों का प्रयोग करके। इससे छोटी संख्या बन नहीं सकता है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया 10,368, 80,000, ये 80316 का प्रयोग करके। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है, तो 80316 का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो 80316 में सबसे बड़ा कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो इसमें हम ढूंढेंगे सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या 8 है, 8 से थोड़ा सा छोटा 6 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर अंत में 0 लिखेंगे। तो 86,310 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इन 5 अंकों का प्रयोग करके। इससे बड़ी संख्या बन नहीं सकता है ये 5 अंक से।
ठीक है, तो अंत में शून्य रख सकते हैं, लेकिन शून्य को पहले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहले अगर रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा शून्य का, फिर हो जाएगा 1368 ही हो जाएगा। लेकिन शून्य का भी प्रयोग करना है, इसलिए एक के बाद शून्य रखेंगे। अगर शून्य को हम 3 के बाद रखेंगे तो वह सबसे छोटी नहीं संख्या होगा। तो इस तरह हम बना लेंगे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका होगा विकल्प ए, इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, अंक को 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग होगा। तो प्रश्न 16 में क्या दिया है, 3, 4, 0, 7, यानी 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो 3, 4, 0, 7 से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, शून्य है, लेकिन शून्य को तो पहले हम लिख नहीं सकते हैं। तो शून्य के बाद सबसे छोटी संख्या है 3, तो 3 को पहले लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर अंत में 7 को लिखेंगे, सबसे बड़ा को अंत में लिखेंगे। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या 3047, जो कि 3, 4, 0, 7 से बन सकता है। तो सबसे छोटी संख्या इस तरह लिख लेंगे। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है और अंत में शून्य को लिखेंगे, इसको जोड़ना है। तो क्या कह रहा था कि 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 3, 4, 0, 7 से सबसे छोटी संख्या हो गया 3047 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 7430। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या में देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे संख्या उसको पहले लिखेंगे। तो 7, 4, 3, 0, देखिए घटते क्रम में आ रहा है और यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, बस शून्य को दूसरा स्थान पे लिखना है। अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि शून्य को अगर पहले लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए शून्य को दूसरा स्थान पे लिखते हैं सबसे छोटी संख्या बनाने के वक्त। अब इसको जोड़ेंगे तो 7, 4, 3, 7, 4, 7, 3, 10, कितना आ गया 10,477, यानी विकल्प बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 10,477। प्रश्न 17 हल करेंगे। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होता है, 2, 3, फिर देखिए 5 है अभाज्य संख्या, फिर 7 है, फिर 11 है। तो प्रथम 5 यही है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब हुआ कि वह संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से कटता हो, यानी विभाजित होता हो, किसी और से नहीं। तो देखिए 2, 3, 4 देखिए 2 से कट जाता है, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 6 देखिए 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, इसीलिए 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो ये हो गया प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब इसका योगफल कह रहा है, यानी जोड़ देना है। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11, कितना आ जाएगा। तो 5, 3, 8, 2, 10, 10, 7, 17, 17 और 11, 17, 10, 27, 1, 28, यानी 28 आ जाएगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, 28। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि 28 दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न 17 तक हल करेंगे।